सेंट्रल जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने KLIA एक्सप्रेस लिया है। आप कैब भी ले सकते हो। कैब एक वन साइड 61 रिंगिट कॉस्ट हो रही थी, और मैंने जो KLIA पास लिया है, ट्रैवल पास, वो 75 रिंगिट का है वन वे के लिए। तो मुझे लगा 75 रिंगिट में अनलिमिटेड ट्रैवल पास अगर मिल रहा है तो वो बेटर है, बिकॉज तो सुबह के बजे हैं अभी 7, और मैंने सोचा कि आपको अपने रूम के बालकनी से एक व्यू दिखाऊं। तो ये है कुआलालंपुर सिटी सेंटर। मैं अभी फ़िलहाल बुकेट बेंटांग में हूँ। ये यहाँ का कमर्शियल हब है, एंड मेरे सामने है ये है मर्दिका 118, वर्ल्ड की सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग, ओनली आफ्टर बुर्ज खलीफा, और ये 670 मीटर्स टॉल है। तो अभी मैं ठहरा हुआ हूँ रमाडा स्वीट्स में, ये बुकेट बेंटांग एरिया में ही है, और आज का प्लान है कुआलालंपुर सिटी एक्सप्लोर करने का। दिन थोड़ा सा आज लंबा जाएगा, बिकॉज़ कल मेरे को कुआलालंपुर से निकलना है इंडिया के लिए। तो मैं ट्राई करूँगा सबसे पहले बाटू केव्स जाने का, एंड बाटू केव्स से आने के बाद एक साउथ ऑफ कुआलालंपुर में एक टेंपल है, उसको मेरे को विज़िट करना है। उसके बाद नेक्स्ट मैं जाऊँगा पेटलिंग स्ट्रीट, एंड उसके पहले एक और स्ट्रीट है जो मुझे एक्सप्लोर करनी है। तो जैसे जैसे मैं उस सारे डेस्टिनेशन को कवर करते जाऊँगा, मैं आपको अपडेट देते जाऊँगा, एंड प्लस उन सारे लोकेशंस का पिन करके लोकेशन जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ताकि अगर आपको सेम आइटिनरी फॉलो करनी है तो आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट मेरा प्लान होगा द आइकॉनिक पेट्रोनस ट्विन टावर देखने का, जो कि वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट ट्विन टावर है। एंड उसके बाद मेरे को जाना है KL टावर, जहाँ ऑब्जर्वेशन डेक पे जाने का भी मैंने सोचा है। एक छोटा सा पंगा हो गया है कि मैंने टिकट क्लुक से बुक किया था, बट प्रॉब्लम ये है कि मैंने पार्टिसिपेशन डेट उस टाइम पे नहीं दिख रहा था, एंड अभी उन्होंने जो कंफर्मेशन मेरे को भेजी है वो एक दिन बाद की है। तो कस्टमर सपोर्ट में मैंने बात करने की कोशिश की, बट अभी खुला नहीं है। 9 बजे से वैसे भी KL टावर खुलता है, तो मैं एक बार उनसे बात करके देखूँगा, बट अगर नहीं हो पाता है तो फिर मैं उनसे बोलूँगा कि आज का अगर कोई अपॉइंटमेंट या कुछ है शेड्यूल टाइम, तो आप मेरे को बता दो, तो मैं उस टाइम पे आऊँगा। एंड फाइनली मेरे को रिवर ऑफ लाइफ जाना है, एंड मर्दिका स्क्वायर भी जाना है। तो काफ़ी हेक्टिक डे आज, बट ऐसे भी कुआलालंपुर को सिटी मतलब वॉकेबल सिटी बोलते हैं, तो आई होप इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए। इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छी है, बट मुझे बस एक्सटर्नली एक ही टिकट लेनी होगी, क्योंकि मेरे पास KL ट्रैवल पास है, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो उसको मैं यूज़ करके अभी फ़िलहाल एक पॉइंट है, उसका नाम मैंने चेक नहीं किया है, मैं अभी वीडियो में जब जाऊंगा मैं तो बता दूंगा। एंड वहाँ से मेरे को MRT लेनी है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाएगी, एंड बाटू केव्स के लिए फिर मुझे कम्यूटर लेना होगा। तो जैसा अभी मेरी जर्नी होगी मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा, ताकि आप सिमिलर प्लान अगर चाहो तो फॉलो कर सकते हो। वैसे KL सेंट्रल से बेस्ट ऑप्शन है, मैं थोड़ा सा KL सेंट्रल से दूर हूँ, तो इसलिए मैं ऑल्टरनेट ले रहा हूँ, बट KL सेंट्रल से बेस्ट ऑप्शन है। आप KL सेंट्रल जाओ, KL सेंट्रल से डायरेक्टली KTM कम्यूटर चलती है बाटू केव्स के लिए।
KL टावर गया था, तो उन्होंने बोला कि इवनिंग में भी आ सकते हो टिकट लेने के लिए। तो अभी मैं KL सेंट्रल आया हूँ और यहाँ पे KL सेंट्रल आने के बाद KTM कम्यूटर से मुझे टिकट लेना होगा वाटू केव्स के लिए, और फिर उसके बाद मैं यहाँ से ही KTM कम्यूटर पकड़ के डायरेक्टली वाटू केव्स जा सकता हूँ। KL सेंट्रल जो है वो मेन सेंट्रल रेलवे स्टेशन है यहाँ, और यहाँ से जितने भी ट्रांसपोर्टेशन लाइंस हैं, मास ट्रांजिट लाइंस हैं, मोस्टली सारी गुजरती हैं। तो एक तरह से कुआलालंपुर का सिटी सेंटर आप इसको ट्रीट कर सकते हो। तो अभी पहले टिकट लेते हैं, उसके बाद कितने का टिकट पड़ता है और कितना टाइम लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो टिकट ले लिया है एंड टिकट जो है वो है 2.60 रिंगिट का, और ये आपके KL ट्रैवल पास में इंक्लूडेड नहीं होता है। आपको ऊपर आके KTM कम्यूटर करके एक डेस्क मिलेगा, मतलब एक काउंटर मिलेगा, आपको वहाँ जाके ये टिकट अवेल करनी होगी। ये टिकट आपको यहाँ से डायरेक्टली वाटू केव्स लेके जाएगी, और फिर वहाँ पहुँच के आपको रिटर्न टिकट लेना होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ट्रेन जाती है वाटू केव्स के लिए। तो अभी फ़िलहाल वाटू केव्स के लिए ट्रेन लेते हैं एंड फिर उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं वहाँ से कितना दूर है वाटू केव्स। एक चीज़ तो है कुआलालंपुर के बारे में, इनफैक्ट पूरे मलेशिया के बारे में, जो इनका टूरिज़म मलेशिया का जो स्लोगन है, मलेशिया ट्रूली एशिया, वो एक्चुअली में काफ़ी सही स्लोगन है। बिकॉज़ आप जैसे ही कुआलालंपुर या फिर मलेशिया के किसी भी शहर में जाते हो ना, तो इवन जब मैं लंकावी में था तो वहाँ पे भी हमारे जो ड्राइवर थे और जो गाइड थे उन्होंने बोला कि उनके काफ़ी सारे इंडिया से फ्रेंड हैं, उनके काफ़ी सारे इंडिया में स्पेसिफ़िकली साउथ इंडिया से काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं उनके, प्लस चाइना से काफ़ी लोग हैं, जापान से हैं, कोरिया से हैं, एंड अरब कंट्रीज़ से भी हैं कुछ लोग। तो ये सब कुछ डिफ़ाइन करता है इसी चीज़ को कि कैसे अलग अलग देश के लोग आके एक ही जगह पे रह रहे हैं, एंड ये प्रॉपर जो कॉन्फ्लुएंस है वो इस चीज़ को जस्टिफाई करता है, जो उनका स्लोगन है ट्रूली एशिया वाला। तो वो एक्चुअली में इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है बहुत पॉजिटिवली। तो कुछ लाइन जो है जो KTM के ट्रांजिट सिस्टम में है, इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का हिस्सा है, वो KTM ऑपरेट करती है। मेनली ये वो लाइंस हैं जो मेन कुआलालंपुर सिटी से थोड़ा सा बाहर का एरिया है उसको ऑपरेट करती है KTM ऑपरेट करती है। इसके अलावा KTM जो है वो इंटरसिटी भी ट्रेन्स ऑपरेट करती हैं। तो अगर आपको शहर से बाहर का कहीं कोई एरिया एक्सप्लोर करना है तो उसके लिए मोस्ट लाइकली आपको KTM ही लेना होगा। बट इंटरनली अगर आपको ट्रैवल करना है तो उसके लिए मास ट्रांजिट सिस्टम है इनका, LRT है और मोनोरेल सिस्टम है। तो बेसिकली मेट्रो और मोनोरेल से बहुत वेल कनेक्टेड है विद इन सिटी अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो, और शहर से बाहर अगर आपको जाना है तो KTM ही लेना होगा। KTM का जो भी टिकट है वो आपका KL पास में यानी ट्रैवल पास में इंक्लूडेड नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एग्जैक्टली आधे घंटे के बाद अभी वाटू केव्स पहुंच चुके हैं। 11:20 के आसपास KL सेंट्रल से निकले थे और अभी 11:50 हो रही है। तो 1 घंटे में एक ट्रेन की फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ हम पहुँचे हैं 11:50 को अप्रॉक्स, और मुझे लगता है कि 12 बजे के आसपास यहाँ से ट्रेन होगी जो आधे घंटे में वहाँ पहुँचाएगी। तो एक बार बाहर अगर टिकट काउंटर पे या इंक्वायरी काउंटर पे कोई होगा तो मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में पता कर लूँगा। कोशिश करते हैं कि यहाँ से 1 घंटे में निकलें और वापस KL सेंट्रल जाएं, क्योंकि उस साइड चाइना टाउन वाला जो एरिया है, पैटलिंग स्ट्रीट वाला एरिया,
उसको दोपहर तक कवर करने के बारे में सोच रहा था। अब थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा बिकॉज़ बहुत सारे बंदर हैं इधर आसपास एंड आई डोंट वांट कि कोई मेरा कैमरा या कुछ लेके भाग जाए। तो थोड़ा सा ये मंदिर के बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये जो मंदिर है इसका नाम बाटू केव्स है। ये बेसिकली कुआलालंपुर से थोड़ा सा बाहर है, 13 किलोमीटर के आसपास एक गोम्बाक करके एक डिस्ट्रिक्ट है, सो ये वहाँ पे है। एंड ये पूरा का पूरा लाइमस्टोन हिल है एंड इसमें सीरीज़ ऑफ केव्स हैं, काफ़ी सारे केव्स हैं एंड उसके बाद टेम्पल्स हैं इधर। और ये बेसिकली जो लाइमस्टोन फॉर्मेशंस हैं ऊपर में, मैं आपको अभी केव पे चल के दिखाऊंगा। तो ये बेसिकली उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बाकी अपने रेनबो कलर जो इसके स्टेयर्स हैं उसके लिए तो फेमस हैं ही। ये यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदू श्राइन है एंड बेसिकली यहाँ पे लॉर्ड मुरुगन जो हैं उनकी पूजा की जाती है, जो कि हिंदू गॉड हैं ऑफ वॉर एंड विक्ट्री। 42.7 मीटर यानी एक लगभग 140 फीट के आसपास का एक गोल्डन स्टैचू है जो सामने में आपको अभी दिख रहा होगा। ये मैं अगर साइड में जाता हूँ तो ये जो स्टैचू है जो ये सेम लॉर्ड मुरुगन का ही है। और ये बेसिकली 2006 में इसको इनाग्रेट किया गया था और ये अब एक आइकॉनिक सिंबल बन चुका है यहाँ का, बाटू केव्स का भी और कुआलालंपुर का भी। यहाँ पे बहुत सारे बेसिकली एक केव सिस्टम है और बहुत सारे केव्स हैं अंदर में। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे पूजा की जाती है उसको कैथीड्रल केव्स बोलते हैं, जिसको टेंपल केव भी बोला जाता है। टोटल 272 स्टेप्स हैं यहाँ पे, जिससे आप ऊपर टेंपल केव तक जा सकते हो। एक डार्क केव भी है अंदर टेंपल कॉम्प्लेक्स के थोड़ा सा आगे, जो जहाँ पे आप गाइडेड टूर कर सकते हो, जो कि इस एरिया के यूनिक इकोसिस्टम और केव फॉर्मेशंस और लाइफस्टाइल के बारे में बताता है। ये जो तो बेसिकली ये जो लाइमस्टोन फॉर्मेशन आप देख पा रहे हो ये सब 400 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। जो यहाँ के इंडिजिनस लोग थे उनके टाइम से है ये, तो काफ़ी पुराना है ये फॉर्मेशन। और 1960 में जो 10 चाइनीज़ सेटलर्स थे उनके द्वारा ये एरिया, आपको तो पता ही है, कुआलालंपुर को सेटलमेंट जो है इनिशियल सेटलमेंट वो उन्हीं के द्वारा किया गया। तो इसमें भी यहाँ पे भी लोगों को बसाने का, इस आसपास में लोगों को बसाने का उनका ही कंट्रीब्यूशन रहा है। फिर उसके बाद जो इमिग्रेंट्स आए थे इंडिया से, उनके द्वारा इस एरिया में टेंपल फॉर्म किया गया। यहाँ पे भी एक तमिल ट्रेडर थे केटी पिल्लाई नाम से, तो उन्होंने बेसिकली इस एरिया को प्रमोट किया और यहाँ पे पूजा। तो ये है कुछ समझदार लोग जिन्होंने गंदगी फैला के रखी है। मुझे लगता है कि
ऐसे लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अर्थ के सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए। एंड इसके वजह से आज अर्थ हमारा बिल्कुल भी किसी भी खतरे में नहीं है और बहुत अच्छे से हम अपने कार्बन न्यूट्रल गोल्स को भी अचीव कर पाएंगे इस तरह के हरकत के वजह से, जैसा मुझे लगता है। अब मैं ऑलरेडी ऑलमोस्ट टॉप पे पहुंचने वाला हूं। मुझे लगता है अप्रॉक्स 10 मिनट का समय लगा था मुझे टोटल। अभी ऊपर जाके मैं आपको ऊपर के सीन्स दिखाता हूँ, पर बहुत ज़्यादा बंदर है तो बहुत संभाल के चलना पड़ रहा है। ओह माय गॉड, ये सब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं इस चीज़ को फॉर्म होने में। नेचर कितना प्रिटी है। ये सब इवेंचुअली यहाँ ऊपर आके, या फिर आप किसी भी नेचर सेंट्रिक प्लेसेस में जाओगे, इवन जब मैं लंकावी में भी था तो वहाँ पे भी जो यूनेस्को जियो पार्क है उसको भी देख के लग रहा था कि यार बिना किसी तरह के ह्यूमन इंटरवेंशन के नेचर ने कितना खूबसूरत सब कुछ बना के रखा है। अब जाते हैं नीचे टेंपल केव की तरफ, और अगर थोड़ा टाइम मिलता है तो आगे का भी एरिया एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो जाने में तकरीबन 10 मिनट का समय लगा था और उतरने में भी लगभग उतना ही 7-8 मिनट का समय लगा है। बीच में एक आधा फ़ोटो भी लिया मैंने और ज़्यादा समय तो लगा नहीं, तो मुझे लगता है कि 1 घंटे में कवर किया जा सकता है। डार्क केव मेरा देखने का मन था बट ऊपर मैंने देखा साइड में गेट बंद है, तो डार्क केव तो अभी जा नहीं सकते हैं। इधर पीछे में एक और मंदिर है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा और उसके बाद फिर वापस कम्यूटर पकड़ के मेरे को KL सेंट्रल जाना है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो 12:44 हो रहे हैं। मैं यहाँ पे लगभग 11:50 में पहुँचा था और बाटू केव सुपर केव पे जाके कवर करके सारा फ़ोटो, बाकी सारे रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब कुछ करके कुछ लोगों से बात भी की मैंने। तो ये सारा कुछ करते हुए मेरे को लगभग 50-55 मिनट हुए हैं और उतने में कवर हो गया। अब नेक्स्ट स्टॉप जो है वो यहाँ से मैंने KTM कम्यूटर लिया है, सेम प्राइस है 2.60 रिंगिट, एंड वो यहाँ से मेरे को KL सेंट्रल लेके जाएगा। KL सेंट्रल से मैं फिर जो मेट्रो है उसको अवेल करूँगा एंड वहाँ से फिर पेटलिंग स्ट्रीट जाऊँगा। पेटलिंग स्ट्रीट बेसिकली चाइना टाउन है, तो यहाँ से सीधे चलते हैं चाइना टाउन एक्सप्लोर करते हैं एंड फिर उसके बाद चाइना टाउन के बाद आगे देखते हैं कहाँ जाने का प्लान बना पाता हूँ मैं।
थियान हाओ टेम्पल एक्सप्लोर करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ क्वाई चाय होंग नाम का एक स्ट्रीट है, काफ़ी कलरफुल स्ट्रीट है, तो फ़िलहाल वहाँ जा रहा हूँ। बट मैंने सोचा कि आपको एक चीज़ दिखा दूँ। तो मॉर्निंग में भी मैंने आपको दिखाया था, बट ये मुझे लगता है सबसे अच्छा व्यू है। एक और व्यू है जो जहाँ मैं स्ट्रीट पे जिस स्ट्रीट से जा रहा हूँ वहाँ पे भी दिखेगा, अगर तो मैं वहाँ से भी आपको शेयर करूँगा। बट ये है वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग। तो ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हो, ये बेसिकली 679 मीटर्स टॉल है और 118 फ्लोर्स इसमें बनने वाले हैं। और ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ऊंचा है। ये जस्ट बुर्ज खलीफा के पीछे है। एंड इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 2016 में और 2023 में प्लान था इसके ओपनिंग का, बट अब ये 2024 में ओपन होगा। इसमें जो प्री मॉडर्न नेशनल बरहाद नाम की एक कंपनी है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है इसको बनाने में। ये यहाँ की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं क्वाई चाय होंग जो स्ट्रीट है वहाँ पे एंड एक्सप्लोर करते हैं स्ट्रीट को, जो कि फ़ेमस है अपने म्यूरल पेंटिंग्स के लिए। बट तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं क्वाई चाय होंग और ये कोलालमपुर के चाइना टाउन में है स्पेसिफिकली लोकेटेड। मैं लोकेशन का डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, मेंशन कर दूँगा डिटेल्स। एंड ये काफ़ी हिस्टोरिक एलीवे है। अभी फ़िलहाल बारिश हो रही थी, बट मैंने यहाँ पे एक बहुत फेमस कैफ़े है जहाँ पे आइसक्रीम मिलता है, तो मैंने वहाँ पे एक आइसक्रीम लिया था। स्टोर का नाम है पैंडन रिपब्लिक। मैं उसका भी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ का कोकोनट आइसक्रीम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये जो है ये प्री वर्ल्ड वॉर टाइम के शॉप्स हैं और कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे। इसको काफ़ी इंस्टाग्रामेबल अभी बनाया गया है रिसेंटली। एंड यहाँ पे बहुत मतलब यूनिक और कोज़ी एटमॉस्फेयर है। आप चाहे तो आके यहाँ पे, अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो आप टाइम स्पेंड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए भी। किसी कैफ़े में बैठ कर फ्रेंड्स के साथ चिल आउट कर सकते हो, पार्टीज़ वगैरह कर सकते हो। ये पूरा काफ़ी खूबसूरत स्ट्रीट है। प्लस बैकड्रॉप में अगर आप देखोगे तो मदिका 118 जो बिल्डिंग मैंने आपको पहले दिखाई थी, तो वो भी सामने में दिखता रहता है। और ये एकदम पेटलिंग स्ट्रीट जो है, जो चाइना टाउन है, एकदम उसके सामने ही है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे इंस्टाग्रामेबल जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके इन्फ्लुएंस के वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ और चहल पहल बढ़ गई है। और लोकल्स भी जो हैं उन्होंने मतलब काफ़ी नए नए टाइप के म्यूरल्स यहाँ पे बनाए हैं, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा ये इंस्टाग्राम सेंट्रिक प्लेस बन चुका है। यहाँ पे लोग आते हैं, अपना फ़ोटो लेते हैं एंड प्लस इस लोकेशन को टैग करते हैं, जिसकी वजह से बेसिकली केवल ये लोकेशन नहीं, कोई भी लोकेशन इवेंचुअली फ़ेमस हो जाता है। तो सिमिलर चीज़ इसके साथ भी है, ये भी काफ़ी फेमस हो गया है अभी। तो अभी जा रहे हैं ये जलान पेटलिंग स्ट्रीट, जो कि एक्चुअली चाइना टाउन के नाम से भी जाना जाता है।
चाइना टाउन का एरिया है एंड लिटरली यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है। बहुत सारा चीज़ तो काउंटर फिटेड है, बट कुछ भी मतलब कुछ भी आपको जो कुछ भी चाहिए खाने से लेकर सोवेनियर्स तक, क्लोथिंग, फुटवेयर, सब कुछ अवेलेबल है। काफ़ी बड़ा मार्केट है एक्चुअली एंड चूँकि सिटी सेंटर में इसलिए भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी शाम के कुछ 4 या 5 बजे होंगे एंड इसी टाइम पे इतना ज़्यादा भीड़ देखने को मिल पा रहा है, तो मैं सोच सकता हूँ कि रात में कितना ज़्यादा भीड़ होता होगा। लेकिन रात को मेरा प्लान इस साइड आने का नहीं है, मैं ट्राई करूँगा अपने साइड ही रहूँ, क्योंकि मेरे होटल के पास एक जो स्ट्रीट मार्केट है जहाँ पे मैं कल गया था, जालान एलॉट, तो प्लान ऐसा है कि आज वहीं पे कंटिन्यू करना है। बट अगर स्टिल आपको शॉपिंग या सोवेनियर्स वगैरह कुछ कलेक्ट करने हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो कलेक्ट करने। बहुत ही बड़ा मार्केट है एंड ऑलमोस्ट हर कुछ आपको मिल जाएगा, बैग्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, फुटवेयर, किसी को कोई गिफ्ट प्रोडक्ट्स अगर आपको देना है तो वो भी, और अगर कुछ नहीं भी है तो खाने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है, कुछ भी ट्राई कर सकते हो आप। तो इसके बाद चलते हैं मुदक्का स्क्वायर, जिसको इंडिपेंडेंस स्क्वायर भी बोलते हैं।